हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूटेड बीस्ट इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था निंग निंग के माँ बाप दोनों ही मॉन्स्टर थे, उनको लूसिया ने मार डाला था। ये देखकर निंग निंग आंसू बहा रही थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं म्यूटेड बीस्ट की महारानी बोलती है, एक ही हफ्ते में हमारे 9 लोग मारे जा चुके हैं। आखिरकार क्या इंसानों ने हमारे इल्यूजन को तोड़ने का कोई नया रास्ता निकाल लिया है। हाई रैंक की मिडेड लोमड़ी महारानी, मुझे तो लगता है इंसानों को ख़त्म कर देना चाहिए और सिटी में पूरी तरह से हमारा राज होना चाहिए। दूसरा मिटेड फॉक्स, हाँ हाँ, अगर तुम ऐसा कर देती हो तो हम लोग क्या घास फूस खाएंगे। अरे मोटे भैंसे, अब चुप भी कर। महारानी चुप भी करो। आखिर तुम लोग क्या बकवास बातें कर रहे हो। तुम लोगों को पता है ना, अगर हम लोग इंसानों को एक बार में ख़त्म कर दे तो ये खाने का बर्बादी होगा। और हाँ, अभी तक हम लोगों ने जैसे इस सिटी पर कब्जा किया है उसी तरह उन लोगों को भी ख़त्म करो जो कि हमारा शिकार कर रहे हैं। तुम क्या बोलते हो मेयर? मेयर, महारानी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरे प्रजाति के मॉन्स्टरों को भी हमारे शहर में आने देना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे अवेकनर्स उनका शिकार करेंगे और मारे जाएंगे। उन्हें हम लोग खा लेंगे और बहुत सारे अवेकनर जो कि स्ट्रांग हो गए उन्हें हम लोग मार देंगे। आपको ये सुझाव कैसा लगा? हाई रैंक के लोमड़ियाँ, महारानी, मुझे भी ये सुझाव अच्छा लग रहा है। मोटू भी, हाँ हाँ, मुझे भी सुझाव अच्छा लग रहा है। इसे तो मैं और भी स्वादिष्ट खाना खा पाऊंगा। महारानी, वाह क्या तरकीब है। इससे तो हम लोग आसानी से उन हाई रैंक के अवेकनर्स को मार सकते हैं। मेयर, यहाँ पे आओ। तुमने मेरा दिल जीत लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हम पर हुकूमत जमाओ। तुम इंसान हो। अगर तुमने अपनी लाइन ज़रा सा भी आगे बढ़ाई तो तुम याद रखना, तुम्हारा गर्दन कटने में ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा। मेयर, महारानी, आप कैसी बात बोल रहे हैं? आपको यह छोटा सा नौकर कभी आपसे गद्दारी कैसे कर सकता है? आपने तो इसे खाना पानी सब कुछ दिया है। ये आपका मरते दम तक साथ देगा। और हाँ, पहले वाला लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए ही मारा गया था आपके द्वारा। आप ही इस जगह की रानी हो। रानी की जय हो, रानी की जय हो। सीन चेंज होता है। निंग निंग अपने माँ बाप की लाशों को देखकर रो रही होती है और बोलती है, मम्मी पापा, मुझे माफ़ करना। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बचा नहीं पाई। लूसिया, मुझे पता है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा हम पे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सारे म्यूटेड बेस्ट को हमें एक ना एक दिन मारना ही पड़ेगा। लेकिन लूसिया सिस्टर, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। बेचारी खुद को संभाल रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तभी निंग निंग जोर से चिल्लाती है और बोलती है, तुम लोग अब शांत भी रहो। आखिरकार ये सब मेरी गलती है। मुझे पता है मैं ही कमज़ोर हूँ। मैं एक छोटा सा मार्शल आर्ट की टेक्निक को भी जल्दी से सीख नहीं पाती हूँ। ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। आखिरकार माँ बाप के बदले मैं क्यों नहीं मर गई? मैं क्यों नहीं मर गई? मुझे भी मर जाना चाहिए। ये सुनते ही लीन भागते हुए निंग निंग के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने भी अपने सबसे प्रीशियस वन को खोया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं भी सोचता हूँ अगर मैंने भी सिटी गार्ड को पहले ज्वाइन किया होता तो शायद मैं उस लड़की को बचा पाता, अपनी बचपन की दोस्त को बचा पाता। लेकिन ये सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि मैं समय में पीछे नहीं जा सकता हूँ और उसे बचा नहीं सकता हूँ। अगर मैं गया भी तो वो मेरी बात नहीं मानेगी, तो इसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके साथ जिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और अपने भविष्य को सुधारें। निंग निंग, लीन, धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगी। ये सुनने के बाद लीन भी बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर एक टेक्निक सिखाऊंगा और जल्दी से जल्दी ताकतवर बनाऊंगा। फिर अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर लूसिया भागते हुए लीन के पास आती है और बोलती है, मुझे पता नहीं था लीन इतना बुरी तरह से घायल है कि वो बेहोश हो जाएगा। कुछ ही देर में लीन अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है वो किसी अलग जगह पर है। ये देखकर निंग निंग तुरंत लूसिया को बुलाती है और बोलती है, बहन देखो, लीन ने अपनी आंखें खोल ली है। थोड़ी देर में ही लीन वहाँ पर उठकर बैठ जाता है और बोलता है, बाप रे, मेरा माथा तो बहुत तेज दर्द दे रहा है।
फिर लूसिया बोलती है, आखिर तुम्हें उठने के लिए किसने बोला है, चुपचाप लेटे रहो। निंग निंग, हाँ लूसिया बिल्कुल सच बोल रही है, तुम्हें चुपचाप लेट जाना चाहिए। देखो तुम्हें अब बुखार भी आ गया है और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रहे हो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर का सारा काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ, यहाँ पर भी कर दूंगी। लीन, क्या सचमुच? लूसिया, निंग निंग तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, तुम यहीं पर ज़्यादा सुरक्षित रहोगी, क्योंकि रानी को पता चल गया होगा कि तुम्हारे बहुत सारे भेड़िए मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो पता लगाने के लिए तुम्हारे घर भी आएंगे। इससे अच्छा है तुम यहीं पर रुको। लीन अपने मन ही मन बोलता है, आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो लोग आखिर इतने सारे मरने के बाद भी छुपकर ही क्यों अटैक कर रहे हैं। फिर वो बोलता है, लूसिया क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्या तुम्हें कोई और जानकारी मिली है? लूसिया, हाँ हाल ही फ़िलहाल में मुझे ये जानकारी मिली है, जो यहाँ का मेयर था उन्होंने हमें धोखा दे दिया है और वो लोग भेड़ियों के साथ मिल गए हैं। भेड़ियों की रानी बहुत ज़्यादा शातिर है, उसने एक एरे फॉर्मेशन किया है जिसकी वजह से हम लोग को ये इल्यूज़न दिखता है। इस इल्यूज़न को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। लीन, मैं आप लोगों का साथ तो हमेशा दूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उतना बड़ा एरे को कंट्रोल किया तो किया कैसे जाता होगा। लूसिया, हमारी टीम पूरे सिटी में फैल चुकी है, वो लोग जल्दी पता कर लेंगे आखिर वो इतना बड़ा एरे कहाँ पर सेटअप है। सीन चेंज होता है, इधर अंकल लैन बोल रहे होते हैं, क्वीन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। क्वीन, अंकल लैन हमारा छोटा भाई गया है खाने का सामान लाने के लिए, वो जल्दी वापस आता ही होगा। अंकल लैन, आखिर वो बास्टर्ड कब आने वाला है? सीन चेंज होता है स्क्वाड बेस की तरफ, 3 लड़कियां जा रही होती है। एक लड़की बोलती है, बहन मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे नींद भी लग रहा है, क्या हम लोग चाय पी लें? हाँ हाँ मुझे भी नींद लग रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। फिर वो लोग चाय पी रहे होते हैं। बहुत देर के बाद वहाँ पर बड़ी बहन आती है और बोलती है, आखिर तुम लोग कितनी कप चाय पीने वाले हो, चलो हमें काम भी करना है। सीन चेंज होता है एरे के पास, जहाँ पर बड़ी बहन बोलती है, सोलर चार्ज डिस्चार्ज। दूसरी बहन बोलती है, ब्लैक शैडो डिस्चार्ज। तीसरी बहन बोलती है, लाइट शैडो कंप्लीट। फिर बोलती है, हम लोगों ने एरे स्टार्ट कर दिया है, बहन जल्दी से अपने पावर एबिलिटी को इस्तेमाल कर पूरे शहर में एरे को फैला दो। सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है 3 संस्था में से एक संस्था ड्रैगन संस्था, जिसकी 2 टीमें यहाँ पर आई होती है। पहले टीम का नाम होता है प्लेग स्क्वाड और दूसरी सपोर्टिव टीम होती है। प्लेग स्क्वाड के मेंबर्स ऐसे होते हैं, पहले मेंबर्स का सुपर एबिलिटी है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे किसी भी अवेकनर्स के पावर लेवल को बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी लड़की का एबिलिटी होता है कि वो अपने शैडो के द्वारा एक स्पेस को क्रिएट कर सकती है, और तीसरी लड़की का सुपर एबिलिटी होता है कि वो गायब हो सकती है। और अगर तीनों लड़कियों के स्पेशल पावर को एक एरिया में डालकर पता लगाया जाए तो वो आसानी से लो रैंक के कीन लेवर म्यूटेड बीस्ट का पता लगा सकता है और उसका शिकार कर सकता है। सीन चेंज होता है, इधर हम लोग देखते हैं 2 भेड़ियों को जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें ये पता नहीं चल रहा है ये मूर्ख इंसान आकर हमारा शिकार कैसे कर पा रहे हैं, ज़रूर भेड़ियों की ही कोई गलती हुई होगी। हाँ मुझे भी लगता है ये बेकार इंसान हमारा शिकार कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरे भेड़िए को कुछ महसूस होता है, वो बोलता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार क्या अच्छा नहीं लग रहा है? आगे देखो वहाँ पर तो बहुत सारे इंसान हैं, चलो हम लोग उनमें से किसी एक का शिकार कर कर उसे खा जाएंगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता है। ये देख कर वो लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे इंसान थे, आकर वो लोग कहाँ पर गए? फिर वहाँ पर उन पर अटैक हो जाता है। यह देखकर वो लोग वहाँ से तुरंत हटते हैं और बोलते हैं, आखिर हम पे अटैक किसने किया? फिर वो लोग देखते हैं एक इंसान को जो कि बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ कर रहा होता है अपने अंदर से। ये देखकर भेड़िए बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर अटैक करो, तुम्हें तो मैं दूसरा भेड़िया, हम दोनों को मिलके इसे एक ही बार में ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाए। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वो दोनों उन पर अटैक कर देते हैं। लिनबो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लिन ने मुझे बताया है इनका लेवल 25 है, क्या मैं 25 लेवल के म्यूटेड बीस्ट को आसानी से मार सकता हूँ?
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों को मारने के लिए मुझे और भी साथियों की ज़रूरत पड़ेगी? तुम लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये सुनकर दोनों भेड़िए, तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम इंसानों को तो मैं अकेले ही चबा जाऊंगा। फिर वो दोनों मिलकर उस अवेकनर पर अटैक करने लगते हैं। लिनबो कुछ देर तक तो उनके अटैकों को समझ नहीं पा रहा होता है, वो उन्हें रोक भी रहा होता है और उन्हें उचोट भी खा रहा होता है। फिर दूसरा भेड़िया बोलता है, अब तुम हमारा खाना बनने वाले हो, चिंता मत करो, तुम जल्दी मर जाओगे। फिर ये देखकर लिनबो उनके अटैक को बराबर रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी वो घायल हो रहा होता है। ये देखने के बाद लिनबो कुछ समझ जाता है। भेड़िए बहुत ही हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, इसे तो हमें सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, ये तो कितना कमज़ोर है, ये हमारे मूव को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर वो एक पंच जोर से खाता है। ये देखने के बाद लिनबो बोलता है, अब कैसा मज़ा आया। ये देखकर लिन बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथी को मारने की। फिर वो लिनबो पर अटैक कर देती है। लिनबो उसके हाथ को आसानी से पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ इतना भी आसान नहीं था। फिर उसके हाथ को मोड़ने लगता है। यह देखकर वो भेड़िया शौक हो जाता है और बोलता है, कैसे कैसे तुम मेरे ट्रू फॉर्म को देख पा रहे हो? फिर लिनबो बोलता है, मैं तुम्हारे ट्रू फॉर्म को तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं उसे प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बराबर लग रहा है कि तुम्हारा ट्रू फॉर्म इससे ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मैं उसे। फिर वो भेड़िया दूसरे भेड़िए को बुलाने लगता है। दूसरा भेड़िया भी पीछे से अटैक कर देता है। ये देखकर लिनबो, आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, अब तुम भी मुझे चखने वाले हो। फिर वो भेड़िया उसे पकड़कर दूसरे भेड़िए के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, अब मज़ा आ रहा है। फिर वो उसे फुटबॉल बनाकर खेलने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह खेलने के बाद उसका मन भर जाता है और बोलता है, अब तुम देखने वाले हो मेरा गोल किक। फिर वो एक ज़ोरदार किक उसके ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो लोग सीधे जमीन पर आकर गिरते हैं। भेड़िया, मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आखिरकार मैं अपने किसी भी दूसरे भेड़िया साथी को कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिरकार हम लोग किस जगह पर हैं? फिर ये देखकर लिनबो वहाँ पर आता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या फुस-फुस बातें कर रहे हो? लो मेरा ये दूसरा पंच लो। फिर वो एक ज़ोरदार पंच उन्हें मारता है। ये देखकर वो दोनों भेड़िए चिल्ला रहे होते हैं, नहीं नहीं बस हो गया, अब नहीं। यह सब देखकर लिन बोलता है, लिनबो की पावर तो कमाल की है, वो आसानी से 25 लेवल के म्यूटेड बीस्ट को संभाल पा रहा है। लूसिया, इससे वजह से तो वो हमारा लीडर है, क्योंकि उसके पास गोल्डन ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल 200% तक बढ़ जाता है। वो आसानी से इन सारे म्यूटेड बीस्टों को संभाल सकता है। क्या 200% तक? सीन चेंज होता है रियल वर्ल्ड में। इंसानों को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, वो लोग आराम से इधर उधर घूम रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लूसिया को फ़ोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है, बहुत सारे छोटे मोटे म्यूटेड फॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि बाहरी सिटी में अटैक कर रहे हैं। अभी तुम कहाँ पर हो? लूसिया, अभी हम लोग सिटी एरिया जहाँ पर बनाया गया था वहीं पर हैं। क्या हमारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है? हाँ, तुम्हारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेड फॉक्स आ चुके हैं और ये जल्द ही सिटी में भी एंटर कर जाएंगे। हमें इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। लूसिया, ठीक है हम लोग समझ गए, अब आ रहे हैं। फिर वो लीन से बोलती है, अब तुम्हारी बारी है कुछ बड़ा करने की, चलो तैयार हो जाओ। लीन, बड़ा? लूसिया, इसका क्या मतलब है? कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। सीन चेंज होता है, अब हम लोग जल्दी जानने वाले हैं। लीन एक बहुत बड़े बीच टाइड के बीच में फंसने वाला है और इसी के साथ सीन ख़त्म होता है। बाय गाइस, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तो बने रहिए एसके मानवा के साथ। लाइक सब्सक्राइब करने मत भूलो। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।